Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. बच्चे आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एसएससी एमटीएस। तो एसएससी का कैलेंडर देखिए अभी जो है वो निकला नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एसएससी एमटीएस आएगा कब, लेकिन आपका एग्जाम जो है, क्योंकि हमारा सितंबर अक्टूबर में एग्जाम जो था वो स्पेक्युलेटेड था कि होने वाला है, तो हम यहाँ पे अगर डिले की बात करते तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये एक स्पेक्युलेशन है, ये एक गणना है। इस चीज को जो है मैं बिल्कुल लिख के नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे, और आप किसी और की भी बात को नहीं मानिएगा ओके कि एग्जाम होगा या नहीं होगा या कब होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे हम लेकिन तब तक अपनी तैयारी के लिए जान सकते हैं कि सिलेबस में क्या आएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए। ओके बच्चे, तो अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, देखो जब एसएससी एमटीएस का फॉर्म आता है तो हमारे जो है दो आपके उसमें चीजें होती है। एक तो एमटीएस की पोस्ट होती है जिसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है बच्चे, एक पोस्ट हमारी होती है हवलदार की। तो ये जो दो पोस्ट होती है इनके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है, जो कि हमारा यहाँ पर एमटीएस के लिए होती है, वो आपके 27 साल होती है। ठीक है, और 25 साल हमारी जो है वो हवलदार के लिए होती है। ध्यान से देखिएगा, आपके ज्यादा जो पोस्ट होती है, ज्यादा आपके जो सॉरी वो एज जो होती है वो हमारे एमटीएस वाली पोस्ट के लिए होती है। देन हमारा यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके बहुत ही कम मांगी जाती है, ये हमारी 10th क्लास होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 1800 रुपए का आपका ग्रेड पे होता है। इस ग्रेड पे बेसिक पे 18,000 हो जाता है। अब हमारा महंगाई भत्ता जो हमें मिल रहा है, ठीक है, और हमारा एचआरए टीए डीए सब मिला के लगभग, देखो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा यहाँ पर आपका 32,000 से 35,000 तक लगभग आपकी सैलरी बच जाती है। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक सिटी में रह रहे हो, ये थोड़ी सी कम भी हो सकती है 28-29,000 के आसपास अगर आप थोड़ा छोटे शहर में रह रहे हो। ओके, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो बच्चे, वनडे एग्जाम है हमारा, सिर्फ एक ही दिन में एग्जाम होता है, अलग अलग नहीं होता है। वनडे एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। अब ये जो एग्जाम होता है हमारा प्री और मेंस दोनों एक साथ कह सकते हो, ये एक सेशन 1 है और ये सेशन 2 है। सेशन 1 में हमारा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आपके जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये कितने का होता है, 3 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स का। तो हमारे 60 और 60 कितने मार्क्स बन चुके हैं, 6 दूनी 12, 120 मार्क्स। ये सिर्फ हमारा इसमें क्या होता है, ये आपके काउंट नहीं होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, हमें इसमें मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं और काम हमारा खत्म हो जाता है कि हम इसमें पास हैं। ठीक है, पास है, खत्म बात। सेशन टू में क्या होता है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। मैं अभी इसमें बताऊंगी सिलेबस क्या है हमारा। तो 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा है और हमारा यहाँ पर 75 तो आपका क्या हो जाएगा, 5 तो हमारा 150 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अब दोनों में ये 120 में और 150 में क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे कि इन्होंने हमारा यहाँ पे 33% आपके मार्क्स आए हैं, जिसके भी 33% है वो पास है, वो पास है, वो पास है, खत्म बात। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए आपकी पोस्ट कितनी है, पोस्ट है आपकी 10,000। अब यहाँ पे हमारा जिन 10 जो पहले जिन्होंने आपका टॉप करा है उन्हीं 10,000 बच्चों को लिया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि पूरी जो था, यहाँ पे देखो नंबर कुछ भी हो सकता है वो 1 लाख हो सकता है वो 2 लाख हो, खत्म बात। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि जो वैकेंसी है वो लिमिटेड है, तो 10,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तो आपके बच्चे पास करके घर आ गए हैं, लेकिन 150 में से रैंक बनेगी, हमारी कट ऑफ जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, हमारा जो नंबर्स जो कि आपके क्या डिसाइड होती है, कट ऑफ जो आती है वो इसमें से निकल के आती है। ठीक है, तो हमारे वैकेंसी हो गया, कट ऑफ वैकेंसी तो आपकी गवर्नमेंट देगी, कट ऑफ हमारे 150 पे डिसाइड होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्वालिफाइंग इन नेचर चाहिए होता है, इसीलिए बच्चे इसको थोड़ा सा कम भी पढ़ते हैं, काम चल जाता है। अभी से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी किसकी करेंगे, इंग्लिश की, जीए जीएस की। इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगी कि आपको अभी से तैयार क्या करना है,
और जीए जीएस में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, ठीक है बच्चे। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, देखो बच्चे, synonym, antonyms, idiom, one word substitution, spelling, error detection, sentence improvement, fill in the blanks, comprehension। कुछ क्वेश्चंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी देखे गए हैं, तो हमारा यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है लेकिन हर साल नहीं आता है। पैराजम्बल सिलेबस में है लेकिन हर साल नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपके हर साल आते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि पैराजम्बल सिनोनिम का एक क्वेश्चन उन्होंने कम दिया, उन्होंने पैराजम्बल दे दिया, बच्चा डर जाता है देख के, क्योंकि बच्चे ने तैयारी नहीं करी होती है। तो मैम इसकी तैयारी कैसे करनी है, यहाँ पे सिंपल है। मैं जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सिंपल इतना बोल रही हूँ बेटा कि आप जो है यहाँ पे अपनी वोकैब करना तैयार करो। वोकैब आपके जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अनलिमिटेड होते हैं कि हमने एक दिन क्या कर लिया। एक दिन आप अच्छे से जो है साइलो इंटो पढ़ो, साइलो सिनोनिम पढ़ लो तो काम चलेगा, दूसरी में कहीं ना कहीं कुछ तो आप दिमाग लड़ाओगे, एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। ईडियम्स करो दूसरे दिन, तीसरे दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा तब भी हो जाता है अगर हम यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं, क्योंकि हमें शब्द पता चल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, है ना, तो हमारे लिए काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका अगर हमने, और टारगेट कितना रखना है बच्चे, बहुत सारे ये जो है यहाँ पे कम से कम आप जो है 10 से 15 वर्ड्स, मिनिमम 10, ज्यादा से ज्यादा 15, इतने वर्ड्स का डेली टारगेट रखो। इतने वर्ड्स का अगर डेली टारगेट रखोगे तो हमारा यहाँ पर एक महीने में आपके कम से कम 300, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 450। अभी मेरे पास में इतना टाइम है, किसी को रिवाइज करो, 5 दिन भी अगर आपने किया है यहाँ पे तब भी हमारा काम चल जाएगा। 450 के अगर वर्ड्स याद हो गए, 3 से 4 महीने में हमने कितने वर्ड्स याद कर लिए, लगभग अब मेरी 2000 की लिस्ट हो गई, काम खत्म। और ये काम बहुत बड़ा नहीं है बच्चे, अगर आप आज जैसे तैयारी में लग जाओ, लेकिन हाँ अगर 15 दिन में बोलोगे तो बहुत बड़ा काम है। 2000 शब्द आपको याद नहीं होंगे, बिल्कुल लिख के दे रही हूँ, कितने भी आपने बॉर्नविटा और बादाम क्यों नहीं खाया हो, है ना बच्चे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वोकैबुलरी की लिस्ट में आपको दे दूंगी, सब कुछ यहाँ पे करा दूंगी, और आपको ग्रामर के पार्ट, अभी ये हमारे जो आपके चैप्टर्स है बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर की बात कर लो तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे, भर भर के जो था एसएससी ने एडजेक्टिव और एडवर्ब जो था वो दे दिया था। लेकिन इतना टफ नहीं था, बेसिक अगर हम मैच करते हैं तो आपके सारे रूल्स तो कवर ही होते हैं। लास्ट ईयर के हिसाब से ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करोगे, टेंस, कंडीशनल, सब्जेक्ट, वर्ब, कंजंक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेशन 1 में, ये भी ध्यान रखिएगा। सेशन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता है तो आप वीडियो के, इसी वीडियो के पीछे जाइएगा जिसमें आपको सेशन 1 पता चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो हमारी होती है सेशन 2 में होती है, तो ये कितनी हमारी होती है, ये हमारी होती है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन सही किया तो मुझे 3 नंबर मिल गए, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन जो था वो गलत कर दिया तो मेरा कितना हो गया, 1 मार्क जो था मेरा कट गया, ये मेरा -1 हो गया। तो 2 क्वेश्चंस अगर मेरे गलत मैंने करे, एक सही एक गलत है, तो मेरे 2 मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चे। नेगेटिव मार्किंग हमारी एग्जाम में होती है। तो इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि ये आते हैं जो कि आपको करने हैं। जीएसजीके की बात करें तो करंट अफेयर्स आपके 7 से 8 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डिपेंड करता है ये। साइंस के आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्पोर्ट्स पे आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, हिस्ट्री पे आपके 2 से 3, कभी कभी 4 से 5 भी पूछ लेता है हमारा, कल्चर आ जाता है, ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आपकी 1 से 2, 2 से 3, पॉलिटी में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो 3 से 4, या फिर देखो ये शफल होता है, कुछ एक स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि नहीं इतना ही आता है। साइंटिफिक रिसर्च 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके आपके 5 से 6 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो डिपेंड करता है, ये शफल होते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें अभी से करना। जीके जीएस आपकी जो है लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकती है, और बच्चों के इंटरव्यूज देखिएगा सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो जीके जीएस में अटकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। देखो यहाँ पे है तो सीजीएल, लेकिन हमारा बेसिक तैयारी, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में हमारा एमटीएस भी इंक्लूड होता है। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमारा बैच 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में देखो बच्चे
इंग्लिश आपके बहुत अच्छे लेवल की आती है, इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी, तो आप जो है यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ में। ठीक है, अगर हम मास्टर पास लेते हैं 6 मंथ्स, 12 मंथ, 24 मंथ्स, ये आपके ऊपर है कि आप जो है यहाँ पे कौन सा मास्टर पास लेना चाहते हैं। उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, एमसीक्यू बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड डाउट्स। ओके बच्चे, तो आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें। और अगर एमटीएस के एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।